Hello everyone, welcome to my channel. I'm Rituja welcoming you all on my channel. आज मैं जो है हिंदी में वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये वीडियो है इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। मोस्टली पीपल टेल मी, मोस्टली सब लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जो मुझे बोलते हैं कि मैंने क्या किया इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं आती थी। आगे वाला क्या बोल रहा है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, बट मुझे भी नहीं आता था कि कैसे मैं रिस्पॉन्स करूँ किसी को, कैसे मैं बोलूँ किसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में। सो आज के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या टिप्स यूज़ किए, मैंने क्या चीज़ें फॉलो की जिसकी वजह से मैं जो कुछ भी बोल लेती हूँ वो आ जाता है। सो या बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि एक छोटी सी डायरी और छोटा सा पेज और पेंसिल या फिर पेन आप लेके बैठिए। तो जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, आप पेंसिल या फिर पेन लेके आइए, तब तक मैं चाय पीती हूँ। ओके, सो वेलकम बैक। बैठिए अपने पेन पेज के साथ, और जो कुछ भी टिप्स मैं बताऊंगी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बार बार वीडियो देखने से अच्छा आप खुद के एक नोट्स बनाएं। मैं जो कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ कि ये जो टिप्स है वो आप फॉलो करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी, जैसे कि मुझे पता था कि मुझे एरोस्टेस बनना है, सो इसके लिए इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई हैड टू लर्न दिस। तो इसीलिए मैंने शुरू किया रीडिंग। फर्स्ट विल टॉक अबाउट रीडिंग, प्लीज़ राइट इट डाउन। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रीड करते हो तो आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलता है कि कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो। रीडिंग, नॉवल रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन भी आती है, नॉलेज भी आता है, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। बात तो ये है कि ये नई लैंग्वेज जो है हम सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन में तो हम नहीं सीख पाएंगे ना। इस चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कंसिस्टेंसी रख के आप अगर पढ़ाई करोगे, आप अगर कुछ भी काम करोगे तो ऑब्वियसली यू विल अचीव इट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट रीडिंग नॉवल, न्यूज़पेपर, इंग्लिश में, वॉट एवर यू हैव, जस्ट रीड इट। ओके, गोल्स बनाओ कि एटलीस्ट 2 पेजेस 3 पेजेस, नहीं टाइम मिल रहा है इट्स ओके, 2 पेजेस तो रीड कर ही सकते हो, आई नो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। सो रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो रीड करिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रीडिंग ओनली, रिकॉर्ड योर सेल्फ। ओके, सो व्हेन यू रीड, जब आप वो एक पैरा पढ़ रहे हो, जब आप नॉवल पढ़ रहे हो, तो कुछ भी पढ़ रहे हो तो खुद को रिकॉर्डर, फ़ोन का रिकॉर्डर शुरू करके रिकॉर्ड करो, खुद की वॉइस रिकॉर्ड करो। वॉइस रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि जब आप बाद में इस वॉइस को सुनोगे, सो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मुझे किस चीज़ में, मतलब कहाँ पे मुझे स्टॉप होना है, कहाँ पे मुझे, इससे क्या है आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसमें हेल्प होगी बहुत। आपको जो है वो खुद का जो वॉइस है रिकॉर्ड करना है और उसी को सुनना है। सुन के आपको एनालाइज करना है आपकी क्या गलतियाँ हैं, किधर पॉज नहीं लिया है, किधर अच्छा है, किधर इम्प्रूव करना चाहिए। सारी जो चीज़ें हैं आपकी वो इम्प्रूव होगी। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है फोर्थ चीज़, थिंक इन इंग्लिश। नो मैटर, डजेंट मैटर, दिमाग में सोच रहे हो ना, गलत भी सोचा तो भी चलेगा। ग्रामेटिकली गलत हो रहा है, कोई वर्ड गलत बोल दिया है, कुछ गलत हुआ है, इट्स टोटली ओके। गलतियाँ करेंगे हम लोग तभी तो सीखेंगे, है कि नहीं। सो ये सब बस कहावतें नहीं होती है, इनको सच में लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। सो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। थिंक इन इंग्लिश, इट इज़ द बेस्ट मेथड, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा माइंड तो हर वक्त बड़बड़ करते रहता है, जितना हम लोगों से बात नहीं करते हैं उतना हम खुद से बात करते हैं। तो व्हेन वी थिंक इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तो बहुत, मतलब हमको आदत हो जाएगी इंग्लिश में सोचने की। तो इसी तरीके से आपको, अब अगर आप सोच रहे हो तो आप बोल भी पाओगे। सो इट रियली हेल्प्स। थिंकिंग इन इंग्लिश जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया था और जिससे मुझे मोस्टली बेनिफिट हुआ है। सो आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पे भी आप मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पे ऐसे नोट्स बना के चिपका दो, थिंक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में सोचना है।
मुझे इंग्लिश में सोचना है मत लिखना, थिंक इन इंग्लिश लिखना, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, सो यू बेटर स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट. और जस्ट मैं एक बार रिवाइज़ कराती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली है, क्या क्या पॉइंट्स. और इससे भी बहुत कुछ है, बट बहुत सारा एक साथ ही भेजे में भर देंगे तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा और हम काम नहीं कर पाएंगे. तो थोड़ा थोड़ा सीखते जाते हैं, थोड़ा हम इम्प्रूव करते जाएंगे. सो लेट्स रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट जो है वो आपको करना है रीडिंग, रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी मैटर्स. ओके. और सेकंड थिंग जो है वो जब रीड करते हो तो खुद को आप रिकॉर्ड करो, आपका वॉइस रिकॉर्ड करो. वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद थर्ड पॉइंट जो है वो आपको अपना ऑडियो सुनना है. ठीक है, सुनोगे तो गलतियाँ पता चलेगी तो, और उसी से आप सीखोगे नई चीज़ें. तो खुद को सुनिए. और फोर्थ इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, you guys tell me, yes, think in English, do not forget this and do not forget all these as well. Okay, so let's start on these 4 basic things and I will make part 2. मैं part 2 बनाऊंगी जल्दी ही नहीं. आप मुझे अपनी प्रोग्रेस कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि सच में कर रहे हो कि बस देख के भूल गए करना. क्योंकि बहुत होता है यार, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो. करना है तो सीखना है तो करना पड़ेगा. अगर कल करूँगा तो कभी नहीं कर पाओगे. सो करना है तो लेट्स स्टार्ट एंड या गुड लक एवरीबडी. आई विश यू हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.